हेलो बच्चों, लास्ट टाइम की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड द फिनॉल्स। इसमें बहुत सारी जो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये आप लोगों ने पढ़ी थी, बराबर है। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आप लोगों ने पढ़ा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन भी आप लोगों ने पढ़ा। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फिनॉल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल्स। अब फिनॉल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो वी नो दैट कि फिनॉल का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सिंपल मिंबल हम लोग यही लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिनॉल, बराबर है। एंड फिनॉल को देखें तो फिनॉल ऐसा कंपाउंड होता है, आपको पता है बेंजीन के ऊपर जो OH ग्रुप लगा हुआ है, ये जो ग्रुप है ये हमें कैसा दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्यों दिख रहा है? आपको इसके पीछे का हिंट पता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एट द सेम टाइम ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एंड ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो आप लोगों को एक चीज़ पता है गाइस कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। मतलब ये कि इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगाना चाहे तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए, दैट इज एक मिलेगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एंड दूसरा मिलेगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। फिनॉल के केस में ऐसा होता है, लेकिन फिनॉल के केस में हमें कई सारे एडिशनल रिएक्शंस भी मिलते हैं। इसमें आप लोगों को जो रिएक्शंस मिलेंगे गाइस, उन रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस, या फिर आप लोग कह सकते हो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। एंड ये इस टाइप के रिएक्शंस आपको देगा एंड इनका मीनिंग आपको पता है। आप लोगों ने बेंजीन वाले लेसन में पढ़ के रखा है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग कि इस रिएक्शन में हम लोग बेंजीन के रिंग का हाइड्रोजन निकालते हैं और उसकी जगह पे दूसरा ग्रुप लगाते हैं। जी हाँ, कई सारे टाइप के रिएक्शंस मिलेंगे। इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं वो है हैलोजिनेशन। एंड इस हैलोजिनेशन में हम लोग जो एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं वो है ब्रोमिनेशन। आपको 2 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, या फिर राइट अ नोट ऑन द ब्रोमिनेशन ऑफ द फिनॉल, या कहेगा कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस कंपाउंड ऑन द फिनॉल। दिस कंपाउंड मतलब यहाँ पे बात हो रही है ब्रोमीन की। गाइस, फिनॉल का जो ब्रोमिनेशन होता है ये 2 तरीके से किया जाता है। इसे मैं 2 तरीके में डिवाइड कर देता हूँ। इसमें पहला तरीका हम लोग जो लेते हैं वो लेते हैं लिक्विड ब्रोमीन के साथ, दैट इज रिएक्शन विथ लिक्विड ब्रोमीन। मीन्स डायरेक्टली हम लोग ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन करके दिखाते हैं। कैसे? फिनॉल को जब आप लोग लिक्विड ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हो, ये कंपाउंड हो गया फिनॉल, एंड लिक्विड ब्रोमीन के साथ अगर हम लोग इसका रिएक्शन लगाते हैं तो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आप लोग ले सकते हो। तो इन दैट केस जैसा इसका नेचर मैंने आपको बताया कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, इस रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ से ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा और ये पैरा, इस ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा एंड इसकी जगह पर आ जाएगा Br। तो आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएगा इसका IUPAC नाम बन जाएगा 2-ब्रोमोफिनॉल। एंड एक प्रोडक्ट यहाँ से भी मिलेगा, पैरा पोजीशन से भी हाइड्रोजन जाएगा। तो इन दैट केस आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा ये कुछ ऐसा मिलेगा जिसका IUPAC नाम हम लोग क्या दे सकते हैं? 4-ब्रोमोफिनॉल, ये नाम दे सकते हैं। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, हाँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन Br के साथ कंबाइन होंगे गाइस। एंड बैलेंस फॉर्म में अगर इस रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन आप लोगों को कुछ ऐसे मिलेगी। राइट, क्लियर हो रहा है? फिनॉल की रिएक्शन जब आप लोग डायरेक्टली लिक्विड ब्रोमीन के साथ करते हो इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा मिक्सचर ऑफ 2-ब्रोमोफिनॉल एंड 4-ब्रोमोफिनॉल, जिसमें से ये जो पैरा प्रोडक्ट होता है ये पैरा प्रोडक्ट मेजर कहलाता है। ये ब्रोमिनेशन का एक तरीका। इसमें दूसरा तरीका हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर डायरेक्ट लिक्विड ब्रोमीन ले लिया था हम लोगों ने, अब रिएक्शन किसके साथ करानी है? ब्रोमीन वाटर के साथ। एंड इसमें प्रोडक्ट्स अलग मिलते हैं। फिनॉल ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड, एंड इस फिनॉल की रिएक्शन जब आप लोग ब्रोमीन वाटर के साथ करते हो, देखिए अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ,
ये एक्वस सॉल्यूशन में आ गया, यहाँ पर भी पानी लिख देता हूँ, मतलब ब्रोमीन वाटर हो गया। तो ब्रोमीन वाटर के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड इन दैट केस आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है वो ऐसा मिलता है कि एक ही मॉलिक्यूल में जितने भी ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन्स है, ये ऑर्थो हाइड्रोजन, ये भी और ये भी, ये पैरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो जितने भी ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन्स है वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाते हैं बाय ब्रोमीन। अगर ऐसा हो गया तो आपके सामने ये प्रोडक्ट आ जाएगा, जिसका नाम बना के देखिए, ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है गाइस, एंड यहाँ से 3 हाइड्रोजन गए, मतलब थ्राइस HBr बाहर चला जाएगा, तो फिर यहाँ ब्रोमीन की ज़रूरत कितनी हो जाएगी, इतनी। तो ये है ब्रोमिनेशन ऑफ द फिनॉल। तो गाइस जरा सोचिए, 2 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन पूछा तो हमें दोनों रिएक्शन को एक्सप्लेन करके देना पड़ेगा। है ये पहली रिएक्शन क्लियर फिनॉल की। इसमें दूसरी रिएक्शन की तरफ चलते हैं गाइस, दैट इज नाइट्रेशन। ये रिएक्शन अभी फिनॉल की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी 2 अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रेशन का मीनिंग आपको पता होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग बाय नाइट्रो ग्रुप, ये पढ़ा। अब यही रिएक्शन फिनॉल के ऊपर लागू करके देनी है गाइस। फिनॉल का नाइट्रेशन भी 2 तरीके से होता है। इसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट HNO3। फिनॉल की रिएक्शन जब हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं, जनरली रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाती है। फिनॉल की रिएक्शन जब हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं, तो नाइट्रिक एसिड को मैं ऐसे लिख देता हूँ HONO2 है। तो ड्यूरिंग दैट केस आप लोगों के पास जैसा इसका नेचर है वैसा प्रोडक्ट मिलता है जो एक्सपेक्टेड है। क्या एक्सपेक्टेड है? तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से सर हाइड्रोजन जाना चाहिए, उसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आएगा। देखिए यहाँ से अगर हाइड्रोजन गया एंड उसकी जगह पे NO2 ग्रुप आ गया, तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा, क्या ये ऐसा नहीं होगा? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, 2-नाइट्रोफिनॉल। एंड दूसरा, सर पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा NO2 ग्रुप, तो IUPAC नाम बन जाएगा इस प्रोडक्ट का 4-नाइट्रोफिनॉल। एंड यहाँ से बाहर कौन गया? H, किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? OH के साथ। देखिए जरा सोचिए, यहाँ पे H है, ये OH, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह पे NO2 लगाना है, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ से रिलीज होगा। मतलब ये कि ये रिएक्शन हमें इस फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, बराबर। सोचिए, मीन्स इसका स्टेटमेंट क्या है? तो आप लोग कह सकते हैं कि व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट रूम टेम्परेचर, इट गिव्स द मिक्सचर ऑफ 2-नाइट्रोफिनॉल एंड 4-नाइट्रोफिनॉल, जिसमें से ये जो 4-नाइट्रोफिनॉल होता है गाइस, ये प्रोडक्ट होता है मेजर, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। अब नाइट्रेशन दूसरे तरीके से जो होता है वो होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, दैट इज रिएक्शन विथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या होता है याद? नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, इट इज द मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन 1:2 रेशियो। ये भी याद रखेंगे, कभी पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। तो रिएक्शन विथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाउ फिनॉल का रिएक्शन अगर हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ करने के बारे में सोचते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए? ये है फिनॉल। एंड नाइट्रेटिंग मिक्सचर मतलब रिएक्शन तो कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ टच होगी, बट किसके सामने होगी? इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो HONO2 लिख सकते हैं हम लोग इसे ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया नाइट्रेटिंग मिक्सचर गाइस। ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होती है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 373 केल्विन। जब हम लोग ये रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो जितने भी ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन्स हैं उनकी जगह पे आ जाता है नाइट्रो ग्रुप। मतलब ये एक यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तीनों जगह पे कौन आ जाएगा? नाइट्रो ग्रुप। एंड अगर ऐसा हो गया तो आप लोग जरा सोचिए, आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा, क्या ये प्रोडक्ट ऐसा आएगा? आएगा ऐसा प्रोडक्ट? जी हाँ। इसका नाम अगर निकाल कर देखें तो IUPAC नाम होता है इसका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल।
एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा 3 मोल्स ऑफ H2O, मतलब ये रिएक्शन हमें ऐसे लिख कर देनी पड़ेगी। हाँ गाइस, ये जो कंपाउंड है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसका एक और कॉमन नाम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। देखिए खासियत देखिए इसकी, नाम में एसिड है लेकिन इसमें एसिडिक ग्रुप नहीं है। एसिडिक ग्रुप मतलब COOH ग्रुप है। तो ऐसा कौन सा एसिड है, ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है? ऐसा क्वेश्चन भी तो आपके सामने पूछा जा सकता है। तो दिस इज पिक्रिक एसिड। तो क्लियर है नाइट्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन, इसकी जगह पे F भी हो सकता है, F, एंड सल्फोनेशन ऑफ अ फिनॉल। अब सल्फोनेशन का मीनिंग क्या होता है? क्या पढ़ा था आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द बेंजीन रिंग बाय सल्फोनिक एसिड ग्रुप, है ना। सल्फोनिक एसिड ग्रुप का मतलब क्या होता है? तो ये होता है SO3H ग्रुप। एंड सल्फोनेशन अगर कराना है तो हमें फिनॉल को ट्रीट करना होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। गाइस, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल में भी जो रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। कैसे डिपेंड होता है? देखिए, जब फिनॉल की रिएक्शन आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हो रूम टेम्परेचर पे, तो हमें ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड ऐसा मेजर प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन वही रिएक्शन अगर आप लोगों ने हाई टेम्परेचर पे करा दी 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 373 केल्विन, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट मिलता है पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। कैसे मिलेगा जरा देखिए। फिनॉल, अगर हम लोग फिनॉल की बात करते हैं तो ये है फिनॉल, एंड इफ इसकी रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखिए, HOSO3H है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। गाइस, इसकी रिएक्शन अगर आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे लगा दी तो मैंने कहा कि ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा, तो ये है ऑर्थो। यहाँ से हाइड्रोजन को निकालो, HOH, ये पानी बन के निकलेगा, उसकी जगह पे कौन आ जाएगा? SO3H। अब आपके सामने जो कंपाउंड आएगा, ये कंपाउंड कुछ ऐसा होगा जिसका कॉमन नाम ये होता है ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। आप लोग जरा सोचिए, IUPAC के हिसाब से इसकी प्रायोरिटी बहुत बड़ी है। तो बेंजीन के ऊपर SO3H जब लगता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, एंड ये 2 पे कौन चला जाएगा? हाइड्रोक्सी। तो IUPAC नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलता है कब? जब ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे कराते हो तब। लेकिन अगर आपने ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे करा दी, फॉर एग्जांपल एट 373 केल्विन, तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से जाता है। ना हाइड्रोजन जब यहाँ से जाता है तो आपके सामने जो प्रोडक्ट मिलेगा ये ऐसा मिलेगा, जिसका कॉमन नाम आप क्या बनाएंगे? अब पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड बनेगा, इसका कॉमन नाम बन जाएगा पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। एंड इस कंपाउंड का IUPAC नाम अब आप लोग बना सकते हैं 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये है रिएक्शन सल्फोनेशन का, राइट। इसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन निकालकर क्या लगा कर दे दिया? सल्फोनिक एसिड का ग्रुप लगा कर दिया। गाइस, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है रिमर टिमन रिएक्शन, है ना। एक अलग ही नाम है, ये साइंटिस्ट के नाम है। एंड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन रिमर टिमन रिएक्शन, राइट। अब रिमर टिमन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसे होती है? देखिए, बेसिकली इसका थीम मैं आपको समझाता हूँ। फिनॉल की जो रिएक्शन है ये हम लोग कैरी आउट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, बट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली NaOH। तब जाके आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है ना, वो मिलता है सैलिसिलाल्डिहाइड। सैलिसिलाल्डिहाइड नाम का एक प्रोडक्ट मिलता है। कैसे मिलेगा, कौन से रिएक्शन होंगे, ये अब हम लोग देखते हैं। रिएक्शन का थीम क्या है कि फिनॉल की रिएक्शन हमें क्लोरोफॉर्म के साथ लगानी है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। देखिए कैसे होगी ये रिएक्शन। फिनॉल है ये कंपाउंड, एंड फिनॉल की रिएक्शन जब आप लोग क्लोरोफॉर्म के साथ लगाते हो CHCl3, बट मैंने कहा कि यहाँ पर NaOH का होना ज़रूरी है, हाँ, क्योंकि NaOH ही सबसे पहले रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, राइट। कैसे इन्वॉल्व होता है, इसे नंबर 1 और 2 नहीं देते, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एंड तो NaOH अल्कली है, हाँ,
एंड ये क्या है, एसिड। फिनॉल का नेचर एसिडिक है। एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट होकर क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका सॉल्ट कैसा होता है, ये होता है सर, यहाँ से H2 बाहर चला गया, जी हाँ। एट द सेम टाइम जरा आप लोग सोचिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो है हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन एंड यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से बाहर जाता है HCl, यहाँ से H2O चला गया, HCl भी बाहर जाता है। गाइस HCl अगर बाहर गया तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जुड़ेगा CHCl2, जुड़ेगा एक इंटरमीडिएट। नाउ ये जो CHCl2 है ये हलाइड की फैमिली का मेंबर है। आप लोगों ने शायद ये रिएक्शन पढ़ी है, देखिए RX प्लस एक्वस NaOH और KOH। तो सर NaX बाहर जाता है, X की जगह पे कौन आ जाता है, OH। अगर मैंने इसके ऊपर एक्वस अल्कली का हाइड्रोलिसिस किया NaOH, तो आप लोगों को दो स्टेप में कंबाइन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा सर, X की जगह पे OH आएगा तो दो क्लोरीन की जगह पे दो OH आएंगे। हाँ, जब दो क्लोरीन की जगह पे दो OH आएंगे तो ऐसे प्रोडक्ट्स बनेंगे ना। इधर में रिंग लगी हुई है, हाँ सर बिल्कुल बनेगा। लेकिन एक च कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप अगर आते हैं तो ये जेमिनल डायोल हो गया, एंड जेमिनल डायोल हमेशा अनस्टेबल होता है गाइस। तो ये अगर अनस्टेबल है तो इट विल लॉस वाटर। देखिए ये वाटर को लॉस करेगा, यहाँ से OH एंड यहाँ से हाइड्रोजन अगर निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, CHO। मतलब ये रिएक्शन जब कंप्लीट होगी, ये रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो इस पोजीशन पे आपको क्या मिलेगा, CHO मिलेगा। इस पोजीशन पे आपको मिलेगा CHO, एंड यहाँ पर कौन है अभी, ONA। नाउ ये सैलिसिलडिहाइड नहीं है। सैलिसिलडिहाइड लाने के लिए हमें इस सोडियम की जगह पे हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। याद है कैसे लगाया था, फिनॉल के प्रिपरेशन में देखा था, लेबोरेटरी टेस्ट में भी देखा था कि फिनॉल को कैसे रीजनरेट करते हैं फ्रॉम सोडियम फिनॉक्साइड। तो इसका एसिडिफिकेशन कर दीजिए। इसका एसिडिफिकेशन अगर आप लोगों ने कर दिया तो यहाँ से NaCl बाहर हो जाता है, एंड आपके सामने जो प्रोडक्ट आता है, ये प्रोडक्ट आता है कुछ ऐसा जिस प्रोडक्ट का कॉमन नाम ये होता है सैलिसिलडिहाइड। ये इसका कॉमन नाम है। IUPAC नाम के हिसाब से सोचे तो इसका पेरेंट अभी अल्डिहाइड है, एंड रिंग के ऊपर CHO लगा है मतलब बेंजल्डिहाइड है, एंड सेकेंड वाले पोजीशन पे कौन है, OH मतलब हाइड्रोक्सी। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होगा। ठीक है। नाउ ये जो रिएक्शन है, यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, एक इंपॉर्टेंट नोट। अगर आप लोगों ने CCl4 यूज़ किया होता इंस्टेड ऑफ दिस, कार्बन टेट्राक्लोराइड की जगह पर क्लोरोफॉर्म की जगह पर कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ किया होता, तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलता है सैलिसिलिक एसिड। याद रखना है क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड। कैसे मिलता है ये आप लोग बना के देखोगे। सोचिए जरा, यहाँ पे 2 Cl लगे थे, यहाँ पर कितने लगेंगे, 3। फिर 3 Cl की जगह पे 3 OH आएंगे, उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, आपको वहाँ पर CHO की जगह पे एसिड मिलेगा, एसिडिक ग्रुप मिलेगा। आप ट्राई करेंगे और आंसर मुझे सेंड करेंगे। तो रिमर-टिमन रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है गाइस, एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन और राइट अ नोट ऑन द रिमर-टिमन रिएक्शन। अब चलते हैं एक और नेम रिएक्शन की तरफ। इन्हें नेम रिएक्शन कहते हैं, किसी ना किसी का नाम है ना, ये देखिए रिमर-टिमन साइंटिस्ट के नाम है। एक और रिएक्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कोलबेज रिएक्शन। दिस इज कोलबेज रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी जा चुकी है फिनॉल के केस में। तो कोलबेज रिएक्शन का थीम क्या है, मतलब इसमें हम करने वाले क्या है। कोलबेज रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो फिनॉल है, इस फिनॉल की जो रिएक्शन है वो CO2 के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, एंड देन इसमें हमें प्रोडक्ट जो मिलता है ये मिलता है सैलिसिलिक एसिड। देखिए क्या करना है, हमें फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करके दिखाना है। बट ये कैसे होता है जरा इसे पूरे तरीके से समझिए। अगर हम लोग फिनॉल की रिएक्शन सबसे पहले अल्कली के साथ लगाते हैं, दिस इज फिनॉल, बराबर है, एंड इफ इट इज ट्रीटेड विथ NaOH, दिस इज एसिड एंड दिस इज अल्कली। यहाँ से कौन चला जाएगा, सॉल्ट, यहाँ से सॉल्ट एंड वाटर निकल जाएगा। तो सॉल्ट जो बन के आएगा ये ऐसा होगा, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड है गाइज। ये सोडियम फिनॉक्साइड गाइज, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है, इस सोडियम फिनॉक्साइड के ऊपर हम लोग रिएक्शन लगाते हैं CO2 का,
रिएक्शन किसका लगाते हैं, CO2। CO2 को मैं ऐसे लिख कर दिखा सकता हूँ आपके सामने, ये देखिए है ये CO2। ये जो CO2 है ना, ये CO2 यहाँ पे जाके ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन भी है यहाँ, देखिए हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन जो है वो कैसे अरेंज होता है, देखिए आ गया एसिड है, यहाँ पर आ गया COOH, एंड इससे हमें हाइड्रोजन लाना है ना, तो इसकी जगह हाइड्रोजन कैसे लाते हैं हम लोग, तो बाय यूजिंग एसिडिक मीडियम। देखिए H पॉजिटिव, यहाँ पर आ जाएगा OH, एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड। इसे हम लोग कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। मतलब पहले मैं ONA रख सकता था, फिर आगे एक और स्टेप आपको बता सकता था, लेकिन रिएक्शन काफ़ी बड़ी हो जाती। हम लोग इसे इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड का यूपीएससी नाम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है। आपने इसका इस्तेमाल करके एस्पिरिन कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ के रखा है। एंड तो रिमर टिमर रिएक्शन के बाद ये एक नेम रिएक्शन थी, दैट इज कोलबेज रिएक्शन। देन कोलबेज रिएक्शन के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। गाइस फिनॉल का ऑक्सीडेशन किया जाता है। हाँ, फिनॉल जब एयर के कांटेक्ट में आता है तब भी उसका ऑक्सीडेशन होता है। एंड फिनॉल का अगर आप लोगों ने ऑक्सीडेशन कैरी आउट किया बाय यूजिंग एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट, अभी तक हम लोगों ने कई बार सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट का नाम सुना है, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 इन कॉम्बिनेशन विथ डाइल्यूट H2SO4। गाइज आप लोग यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज कर सकते हो। फिनॉल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, फिनॉल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं विथ एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट, तो हमें एक कंजुगेटेड डाइकीटोन मिलता है। देखिए कंजुगेटेड डाइकीटोन एंड कंजुगेटेड डाइकीटोन, जिसका नाम हम लोग बेंजोक्विनोन देते हैं। दिस कंपाउंड हैज द नेम ऑफ बेंजोक्विनोन। एंड ये कंजुगेटेड डाइकीटोन कैसे है, कंजुगेटेड का मतलब होता है जहां पर डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं। देख लीजिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, काफ़ी अच्छा कॉन्जुगेशन है। एंड डाइकीटोन है ये कीटोनिक ग्रुप और ये कीटोनिक ग्रुप है डाइकीटोन। तो ये भी एक रिएक्शन है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ द फिनॉल। क्लियर है गाइज ये रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं फिनॉल के, दैट इज कॉल्ड एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, देखिए हाइड्रोजिनेशन का मीनिंग तो हमें अच्छे से पता होगा, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एंड कैटालिटिक का मतलब क्या, इन प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट। फिनॉल का अगर आप लोगों ने कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कैरी आउट कर दिया तो जो बेंजीन की रिंग है उसमें डबल बॉन्ड है, उसका रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब रिडक्शन भी होता है। देखिए कैसे, फिनॉल की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हम लोग फिनॉल को ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज फिनॉल। एंड जब हम लोग इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं कैटालिटिकली, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट लाइक रेनी निकेल एट हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 453 केल्विन का, तो आप लोगों ने अल्किन में भी पढ़ा है कि अल्किन के ऊपर हाइड्रोजन जब ऐड करते हैं तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं हमें, 3, इसीलिए हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी लगेगी यहाँ पे, 3 मोल्स। तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ जाएगा गाइस, जिसे हम लोग नाम देते हैं साइक्लोहेक्सानॉल। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, साइक्लोहेक्सानॉल। गाइस फिनॉल की एक और रिएक्शन है एंड प्रोबेबली आखिरी रिएक्शन है, दैट इज रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। सर ये नंबर 7 वाली जो रिएक्शन है ये भी तो रिडक्शन थी, हाँ, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट रिडक्शन कराया क्या, नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन ही ऐड कराया, क्योंकि रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, एंड दोनों काम एक साथ भी होते हैं, मतलब हाइड्रोजन ऐड करना एंड ऑक्सीजन को रिमूव करना। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ऐड किया था, रिडक्शन था। यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं, देखिए फिनॉल है ये कंपाउंड, दिस इज फिनॉल। एंड फिनॉल को जब आप लोग हीट करते हो गाइस विथ जिंक डस्ट, जिंक डस्ट मतलब जिंक का पाउडर,
तो ये जो जिंक है ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन को निकाल देता है एंड खुद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू जिंक ऑक्साइड। अब देखिए ऑक्सीजन चला गया तो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, हमारे सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो ऐसा होगा एंड दिस प्रोडक्ट इज नथिंग बट द बेंजीन। राइट, शायद ये रिएक्शन आप लोगों ने बेंजीन के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करके देखी होगी। गाइस तो यहाँ पर आते आते हमारी फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश हो जाती है। आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट का नेक्स्ट थर्ड पार्ट दैट इज ईथर। होप सो एक ही वीडियो में ईथर को हम लोग फिनिश कर देंगे। क्लियर है गाइस यहाँ तक?